और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी लखनऊ से अहम खबर है, जहां गोरखा सैनिकों की वीर गाथा को संजोएगी योगी सरकार। गोरखा सैनिकों की यादों को संजोएगा भव्य संग्रहालय। स्मारक के सौंदर्यीकरण और संग्रहालय बनवाएगा संस्कृति विभाग। करीब 45 करोड़ रुपए की आएगी लागत। 7D थिएटर और साउंड लाइट शो की भी भव्य व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ करेंगे म्यूजियम का शिलान्यास। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां यूनिवर्सिटी पर केंद्रीय मंत्री ओपी राजभर का फूंका गया पुतला। एबीवीपी के छात्र कार्तिक पांडे की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया है। गेट नंबर 3 पर मंत्री ओपी राजभर का पुतला फूंका गया है। छात्रों ने की सीएम से ओपी राजभर के इस्तीफे की मांग। गेट नंबर 3 पर मंत्री ओपी राजभर का पुतला फूंका गया है। छात्रों ने की सीएम से ओपी राजभर के इस्तीफे की मांग। तो लखनऊ से अहम खबर, यूनिवर्सिटी पर केंद्रीय मंत्री ओपी राजभर का फूंका गया पुतला। और अगली खबर अलीगढ़ से है। मकान की दीवार गिरने से हड़कंप मच गया है। बारिश से गिरी मकान की दीवार। मासूम बच्चा मलबे में दबकर घायल हुआ है। लोग आनन फानन में दौड़कर मौके पर पहुंचे। मलबे में दबे बच्चे को बाहर निकाला गया है। घायल बच्चे का चल रहा इलाज। अकराबाद क्षेत्र के गांव रोहिना सिंहपुर का यह मामला है। लोग आनन फानन में दौड़कर मौके पर पहुंचे। मलबे में दबे बच्चे को बाहर निकाला गया। घायल बच्चे का फिलहाल इलाज जारी है। अकराबाद क्षेत्र के गांव रोहिना सिंहपुर का मामला है। तो अलीगढ़ से अहम खबर, मकान की दीवार गिरने से हड़कंप मच गया। और अगली खबर रायबरेली से। बिजली विभाग के जेई व लाइनमैन पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित जितेंद्र यादव ने लगाए हैं गंभीर आरोप। जेई संजय भारती पर मारपीट व रुपए छीनने का आरोप लगा है। लाइनमैन गंगा सागर, राजा व दुर्गेश भी आरोपी बताए गए हैं। आपको बता दें, सरलई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जमा होता है बिल। कंपनी में बिजली का बिल जमा करता है पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने जमकर पिटाई की है। साथ में जमा बिल के रुपए को छीनने का आरोप भी लगाया है। पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। अटोरी विद्युत सब स्टेशन परिसर का यह पूरा मामला। 20 तारीख को हमारे साथ वहाँ जेई और उनके जो स्टाफ हैं लाइनमैन, उन्होंने मारपीट करके हमारा 2.5 लाख रुपए छीन लिया। इसलिए मारपीट उन्होंने फ़ोन से हमसे बिल जमा कराते थे। उस दिन हमने कहा पुराना हिसाब हमारा करो। उन्होंने हमारा हिसाब नहीं किया, बल्कि मेरा पैसा छीनने मारपीट करके पहले आज का जमा करो, फिर तब पैसा देंगे। इसको लेकर के शिकायत आपने कहाँ की? हमने इसको लेकर शिकायत एसपी ऑफिस में भी की है, सीएम हेल्पलाइन नंबर पर भी की और एससीएन के पास भी किया है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर पहुंचे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। सेमरी स्थित संतोष सिंह के आवास पर उनका सम्मान किया गया है। आवास पर ही कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए ब्रजभूषण शरण सिंह। ओम प्रकाश राजभर पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने टिप्पणी की है। ओम प्रकाश राजभर को बताया हल्का आदमी। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। जल विहार महोत्सव का भी उद्घाटन किया है। आपको बता दें, शोभा यात्रा में भी शामिल हुए पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। ओम प्रकाश राजभर को ब्रजभूषण शरण सिंह ने हल्का आदमी बताया। सरकार ने विशेष करके मुख्यमंत्री जी ने उस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और कमिश्नर स्तर की जांच कराई जा रही है और जितने भी अधिकारी वहां पर मौजूद थे सबके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। देखिए, गोंडा की लोकेशन में यहाँ के लोकेशन में फ़र्क नहीं है और हमारा मानना है कि हमारे गोंडा जनपद की हजारों लड़कियाँ यहाँ गांव में बैठी हैं, तो इसलिए मैं वही माहौल देख रहा हूँ जो गोंडा का है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां जीपीओ पर हिंदू सेवा सुरक्षा संघ का प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रधानमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी का विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। राहुल गांधी माफी मांगे
ये प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए हैं। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यह प्रदर्शन देखने को मिला है। कार्यकर्ताओं के साथ गांधी प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी माफी मांगे, ये प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यह प्रदर्शन देखने को मिला है। कार्यकर्ताओं के साथ गांधी प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तो लखनऊ से अहम खबर, जीपीओ पर हिंदू सेवा सुरक्षा संघ का प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रधानमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अगली खबर है, जहां गंगा स्नान करने आए 7 लोग गंगा में बहे हैं। एक ही परिवार के 7 लोग गंगा के तेज बहाव में बहे हैं। डूब रहे लोगों को देखकर घाट पर चीख पुकार मच गई। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद सबको बचाया है। अस्थियां विसर्जन करने के लिए आया था परिवार ने गोताखोरों का धन्यवाद व्यक्त किया है। बढ़े जलस्तर के चलते आरती स्थल पर बना गहरा गड्ढे के कारण हो रहे हैं लगातार हादसे। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के ब्रज घाट का यह पूरा मामला है। तो परिवार ने गोताखोरों का धन्यवाद किया है। बढ़े जलस्तर के कारण आरती स्थल पर गहरा गड्ढा बना है और यह गड्ढा लगातार हादसों का सबब बनता नजर आ रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां 13 करोड़ रुपए की हाइड्रोपोनिक वीड पकड़ी गई है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर पकड़ी गई है। इमिग्रेशन अधिकारियों ने यह पकड़ी है 13.16 किलोग्राम वीड। हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी की कोशिश नाकाम की गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 105 से वीड की बरामदगी हुई है। बैंकॉक से मोहम्मद इमरान के पास से बरामद हुई है बीट। लखनऊ में समीर नामक शख्स को सौंपा जाना था ये बैग से हाइड्रोपोनिक वीड से भरे 12 पैकेट बरामद हुए हैं। एक अन्य संदिग्ध अपना बैग छोड़कर फरार हुआ है। इस बैग से भी हाइड्रोपोनिक वीड के 12 पैकेट बरामद हुए हैं। बैग पर लगे टैग मणिकांत निवासी बिजनौर यूपी का ये टैग लगा मिला है। दोनों यात्री बैंकॉक से नशीले पदार्थ की खेप लेकर आए थे। 24 पैकेट में 13.16 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई है। इमिग्रेशन टीम ने ड्रग्स को कस्टम अधिकारियों के सुपुर्द किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामस्वरूप विश्वविद्यालय के बाराबंकी कैंपस के बाहर ABVP के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें, आज इसी मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने ABVP के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई छात्रों को चोटें भी आई थी, जिसके बाद विद्यार्थी परिषद लगातार इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की है, लेकिन विद्यार्थी परिषद अभी भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में छात्रों पर अत्याचार हुआ है और उनका कहना है कि विद्यार्थी परिषद की मांग पर मुख्यमंत्री ने जांच का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक सभी तथ्य सामने नहीं आ पाए हैं। अंकित शुक्ला ने कहा कि आखिर किसके निर्देश पर लाठीचार्ज किया गया, इसका खुलासा होना चाहिए। इस दौरान 48 घंटे का समय दिया गया है कि 48 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन करने को मजबूर होगा। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर आज ABVP छात्र कार्यकर्ताओं ने बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज के बाहर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने गांधी प्रतिमा के पास बैनर और तख्तियां लेकर पुलिस प्रशासन व कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ भी नाराजगी जताते हुए उनके बयान को अपमानजनक बताया।
छात्रों का कहना है कि लाठीचार्ज में उन्हें शारीरिक चोटें ही नहीं बल्कि मानसिक आघात भी पहुंचा है। एबीवीपी ने मांग की है कि दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की जाए और जिले के डीएमओ और एसपी को सस्पेंड किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि 48 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। जो हमारी मांगे थी वो पूरी नहीं हुई हैं, तो हम अभी उम्मीद करते हैं कि सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी तक जो कार्रवाई की गई है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी से बड़ी कार्रवाई करें और जो भी दोषी है उनको सजा मिले। अब आप लोग क्या चाहते हैं, सस्पेंशन की कार्रवाई हो? देखिए, अभी शिक्षा की गुणवत्ता को लेके जो उस विश्वविद्यालय में अनियमितताएं थी उसको लेके जो हम लोगों ने आंदोलन किया और उसके बाद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और उस विश्वविद्यालय के कार्यकर्ताओं पे जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई, जो बर्बरतापूर्ण रवैया हुआ, उसको लेकर हम चाहते हैं कि पुलिस पे और उस प्रशासन पे एक जांच हो और उस पर बड़ी कार्रवाई हो। तो अभी हम बड़ी कार्रवाई चाहते हैं। सस्पेंशन की कार्रवाई आप लोग चाह रहे हैं एसपी और डीएम पर? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारा ये जो भी प्रदर्शन है वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उनका सस्पेंशन नहीं होता है, जब तक विश्वविद्यालय पे ताले नहीं लगते हैं। हमारा ये जो प्रदर्शन है वो सिर्फ इसलिए है कि हम उस विश्वविद्यालय पे ताला चाहते हैं। एफआईआर हो गई, तीनों अफसरों को साइडलाइन कर दिया गया, अब आगे और आप क्या चाहते हैं? हम उस विश्वविद्यालय पे ताला चाहते हैं। उस विद्यालय पे जब तक ताला नहीं लगेगा हमारा प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की। सीतापुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बाराबंकी में हुए लाठीचार्ज के विरोध में जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और बाराबंकी पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कहा कि बाराबंकी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर अन्यायपूर्ण तरीके से बल प्रयोग किया गया है, जिसे वे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन मानते हैं। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर एडीएम नीतीश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अब लोगों को भी परेशानी हो रही है। यमुना, आपको बता दें, डूब क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोग अब अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। लोग यमुना पुस्ते पर खुले के नीचे रहने को मजबूर हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। सेक्टर 135 हरियाणा बॉर्डर के पुस्ते पर हजारों लोग मौजूद हैं। लोग बेबस और अपने परिवार के साथ भूखे प्यासे रहने को मजबूर हैं। मथुरा वृंदावन में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। यमुना में बढ़े जल स्तर के वजह से वृंदावन में किसी घाट के परिक्रमा मार्ग पर पानी पहुंच गया। परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालु परिक्रमा दे रहे हैं। मथुरा प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से कहा गया कि परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा न दे। इसके साथ साथ मथुरा प्रशासन के द्वारा यमुना के किनारे जो दुकानें हैं उनको भी उन स्थानों से हटाया जा रहा है और खाली कराया जा रहा है। घाट के समीप जिन दुकानों को हटाया गया है और खाली कराया जा रहा है, उन दुकानदारों से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, इसके कारण इन दुकानों को हटाया जा रहा है। न्यूज़ की टीम पहुंची है वृंदावन और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जिस तरीके से यमुना जी का जलस्तर बढ़ रहा है, उसका प्रकोप वृंदावन ये जो रास्ता है केसी घाट, इस पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो माताएं बहनें हैं वह पानी में निकल के आ रहे हैं। जिस तरीके से जो यमुना जी का जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है, उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जो लोग हैं वह पानी में निकलने के लिए मजबूर हैं और यहाँ पे जो वाहन है वो भी इस रास्ते से निकल रहे हैं यहाँ। लेकिन जो कुछ श्रद्धालु हैं जो कि यमुना जी का जलस्तर बढ़ने के बाद भी यहाँ पे परिक्रमा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा परिक्रमा को बंद कर दिया गया है। लेकिन जो श्रद्धालु हैं उसके बाद भी परिक्रमा देने आए हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संजय तिवारी। कहाँ से आए हो आप? ग्वालियर। तो आपको आपके द्वारा परिक्रमा लगाई जा रही है, प्रशासन द्वारा बंद किया गया है परिक्रमा, उसके बाद भी आप परिक्रमा लगा रहे हो, क्या कहना चाहोगे? नहीं, आगे परिक्रमा मार्ग बंद है, फिर वहाँ से घुमा करके दूसरा रास्ता निकाले हैं और बढ़िया है। यही थोड़ा पानी यहाँ लगा है। तो यमुना जी का जो पानी है उसमें होकर निकल के आ रहे हो आप, कैसा लग रहा है? बढ़िया आनंद है। इसी बहाने यमुना जी का भी दर्शन
हो रहा है और रात भर हम लोग जगे हैं केली कुंज में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार सिंह, प्रयागराज से है हम। तो आप यमुना जी का जलस्तर है वृंदावन में लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ हाँ, और उसके बाद भी आप यहाँ पे परिक्रमा लगा रहे हो। बिल्कुल क्या बिल्कुल। कहना चाहोगे? जहाँ तक रोका गया प्रशासन से वहाँ हम नहीं जा रहे हैं। बाकी जो जगह मोड़ दी गई है रास्ता, उस रास्ते से हमें घुमाया गया है तो उधर से आ रहे हैं। यहाँ थोड़ा बहुत जल है तो उसमें आनंद आ रहा है, भरपूर आनंद है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन की तरफ से हमें बताया भी जा रहा है कि आप इधर से जाइए, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका कहना है जिस तरीके से यमुना जी का जो जल स्तर है लगातार बढ़ रहा है, जी जी उसके जी बाद भी प्रशासन द्वारा अलर्ट किया गया है और जी बताया जी जा रहा है जी। कि आप इस रास्ते से नहीं जाइए। हाँ हाँ, तो प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं क्या कहेंगे उनको लेकर? वो बहुत बढ़िया है, हम उसका पालन भी कर रहे हैं क्योंकि जगह जगह पे रोका गया है तो उसका हम लोग पालन कर रहे हैं, उसके अनुसार ही आ रहे हैं और फिर भी हम लोगों को आनंद है यहाँ। बोलो राधे 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 राधे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनकी आस्था कम नहीं होने का नाम ले रही है। यमुना जी का जो जल स्तर है बढ़ रहा है, लेकिन जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी आस्था को नहीं हिला पा रही है। और उनका कहना है कि जिस तरीके से हम यमुना जी का जो जल स्तर बढ़ रहा है उसमें होकर निकल के जा रहे हैं तो उसका आनंद उठा रहे हैं और परिक्रमा लगा रहे हैं। प्रशासन द्वारा भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। जिलाधिकारी लगातार जो सेंटर होम बनाए गए हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। ये यमुना जी इससे सटे हुए जो गांव हैं, जो गांव हैं उनके ही लगातार जाके उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जो लोग हैं, जो घर हैं, जो पानी की चपेट में आ गए हैं, उनको सेंटर होम तक लाया जा रहा है। सेंटर होम तक खाने पीने की उचित व्यवस्था की गई है, दवाइयों की व्यवस्था की गई है, यहाँ पे डॉक्टर मौजूद किए गए हैं। एक सेंटर होम पे एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है जिससे कि किसी भी जो लोग हैं उनको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। प्रशासन द्वारा लगातार मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। जिस तरीके से जो यमुना जी का जलस्तर बढ़ रहा है उसका ख्याल रखा जा रहा है और लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं जिससे कि किसी को हानि ना हो। मैं अपने सहयोगी साथ सुशील चौधरी के न्यूज मथुरा। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर, यूपी में अवैध शराब कारोबारियों पर कसा शिकंजा। इस वक्त की अहम खबर, अगस्त में 1995 लोग गिरफ्तार किए गए। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। 1995 लोग गिरफ्तार किए गए। योगी सरकार की सख्ती से अवैध कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। एक माह में 2,69,000 लीटर जो है अवैध शराब नष्ट कराई गई। अगस्त में 1995 लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। 351 भेजे गए जेल। तस्करी में प्रयुक्त 23 वाहन जब्त किए गए हैं। यूपी में 10 दिवसीय विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। 28 अगस्त से 6 सितंबर तक अभियान लगातार जारी है। अभियान में अब तक 1587 अभियोग भी पंजीकृत किए गए हैं। अभियान में 38,099 लीटर शराब अब तक जब्त की गई है। अगस्त तक 22,337.6 करोड़ रुपए का राजस्व जो है इतने की शराब बरामद की गई। अगस्त महीने में प्रदेश में 10,503 अभियोग भी दर्ज किए गए हैं। अगस्त महीने में 2,79,000 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। अगस्त महीने में 351 लोगों को जेल में भेजा जा चुका है। तो अवैध शराब की तस्करी में प्रयुक्त 23 वाहनों को जब्त किया गया है। तो लगातार सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। आबकारियों महानिषेध राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल का गुड वर्क साफ तौर पर सामने आ रहा है। 28 अगस्त से 6 सितंबर तक 10 दिवसीय विशेष प्रवर्तन अभियान भी लगातार चल रहा है। आपको बता दें अगस्त माह में ही 3754.43 करोड़ रुपए का राजस्व भी अर्जित किया गया है। अवैध शराब के कारोबारियों पर लगातार शिकंजा भी कसा जा रहा है। तो लखनऊ से अहम खबर, यूपी में अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। अगस्त में 1995 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।
और हमारे सलाहकार संपादक के बख्शी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के बख्शी सर, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और सख्ती का साफ तौर पर असर दिखाई दे रहा है कि एक माह में लगभग 3.25 लाख लीटर जो है वो शराब अब तक बरामद की गई। 1995 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये अभियान लगातार जारी है। देखिए, अभी हाल ही में मनोज मीटिंग एक समीक्षा बैठक की थी आबकारी विभाग की, जिसमें मुख्यमंत्री ने काफी नाराजगी जाहिर की थी और उन्होंने नितिन अग्रवाल से साफ साफ शब्दों में कहा था ऐसे काम नहीं चलेगा, अब आपको जीरो टॉलरेंस अपनानी पड़ेगी और जो अवैध शराब यूपी में आ रही है उस पर आपको लगाम लगानी पड़ेगी। उसी जीरो टॉलरेंस की नीति नितिन अग्रवाल हरकत में आए और उन्होंने जो है एक अभियान चलाया जो 2 हफ्ते तक चला और बताया जा रहा है कि योगी सरकार करीब 2 लाख 96 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। अगस्त में 1950 लोग, इसी अगस्त माह में जो पिछला बीत गया है, 1950 लोग गिरफ्तार किए हैं और 351 लोगों को जेल भेजा गया है और तस्करी में जो वाहन इस्तेमाल किए 23 वाहन को प्रदेश सरकार द्वारा जब्त किया गया है। ये 10 दिन का प्रोग्राम चला था जो 28 अगस्त से चला था, 6 सितंबर तक जारी। 28 अगस्त से प्रोग्राम जब 6 सितंबर, अभी जो आगामी 6 सितंबर तक जारी रहेगा। तो कुल मिला के योगी की जो नीति है जीरो टॉलरेंस, उसका असर आबकारी विभाग में देखने को मिल रहा है और जो मीटिंग का जो समीक्षा बैठक की थी उसका असर भी देखने को मिल रहा है मानस। हाँ बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अगस्त में 1995 लोग जो है अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और लगातार ये अभियान 6 सितंबर तक जारी है। योगी सरकार सख्ती से अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई कर रही है और इससे अवैध कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति है। एक माह में 2,69,000 लीटर जो अवैध शराब बरामद की गई। अगस्त में 1995 लोग गिरफ्तार भी किए गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत जिले की बीसलपुर तहसील इन दिनों भयंकर बाढ़ की चपेट में। हालात का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। अधिकारी पुलिस ट्रक पर सवार होकर जलमग्न इलाकों तक पहुंचे, जहां एडीएम, सीओ और थाना प्रभारी समेत कई विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। कमर तक पानी आने की सूचना के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमों को अलर्ट किया है। जिले के 152 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और अब तक 7,365 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और राहत कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। बाढ़ के बाद अब सफाई अभियान भी शुरू किया जाएगा ताकि बीमारियों का असर और प्रसार जो है वो रोका जा सके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई हुई है। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रखा है। वाराणसी की विशेष अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी ये पुनर्निरीक्षण याचिका। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।